हर हर महादेव, जय मां पार्वती। वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज मोहित माखीजा। होपफुली आप एकदम बढ़िया कर रहे होगे अपनी लाइफ में। महादेव की कृपा आप पे और आपके परिवार पे सदैव बनी रहे। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं एक बात बता दूं यार, अगर आपको आज वॉइस अच्छी नहीं आए तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मेरा माइक खराब हो गया है, वो दिल्ली गया है और वहां से रिप्लेस होके आएगा। अब तब तक थोड़ा मैनेज कर लेना, मैं दूसरी बार कोई और जुगाड़ देखूंगा। तो आज की वीडियो में बात करेंगे, अगर आपकी रुद्राक्ष माला टूट जाए या आपका ब्रेसलेट टूट जाए तो उसको कैसे आप पिरोगे, वापस कैसे बनाओगे, क्या जो थ्रेड है आप यूज करोगे ताकि आपको सही बैठे वो। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा, पर मैं आज आपको ब्रेसलेट का दिखाऊंगा, माला का नहीं। माला का हम फिर कभी बनाएंगे, आज ब्रेसलेट का है तो मैं पहले आपको बता दूं, पर फिर भी देख लो, क्या पता आपको कुछ काम आ जाए। तो बस वीडियो देखो कैसे करते हैं। तो हाँ, और उससे पहले इंस्टा आईडी आपको दिख रही है, कुछ क्वेश्चन आंसर हो तो उस पर कर लेना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। तो लेट्स बिगिन। तो ये हैं वो रुद्राक्ष जो अपन को आज पिरोने हैं। और ये कुछ ऐसा धागा है, देखो ये आप देख लो, ये आपको अमेज़ोन पे भी मिल जाएगा अगर आपको कहीं बाहर नहीं मिलता। वैसे मार्केट से मैं 30 रुपये का लाया था, और भी सस्ता मिल सकता है आपको। और अगर आप दिल्ली साइड रहते हो तो और सस्ता, तो अमेज़ोन पे आप मंगा लेना इससे। और 0.7 से मोटा चाहो तो आप 0.7 से मोटा भी यूज़ कर सकते हो, पर ये भी परफेक्ट साइज़ है, ठीक है। ये जो मैंने धागा लिया है ये कुछ इस तरह का है, देखो ये खिंचता है, इलास्टिक बोलते हैं इसको, आप समझते होगे। ये इलास्टिक वाला धागा है, ये इसीलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हाथ के लिए, ब्रेसलेट के लिए आपको कभी भी अपन को उतारना वगैरह पड़ता है ना, तो ये धागा अच्छा रहता है। नहीं तो नॉर्मली अपन ये वाला धागा यूज़ कर सकते हैं, या फिर वो जो दूसरा धागा आता है सिल्क और कॉटन मिक्स, आप वो यूज़ कर सकते हो। वो नेक के लिए मजबूत होता है, इसके लिए इलास्टिक वाला लेना है हाथ के लिए, ठीक है, क्योंकि ये ब्रेसलेट हाथ का है। तो ये है रुद्राक्ष जो आपको अब पिरोना है। तो ये है इसकी उभरी हुई साइड, जैसे कि आप देख सकते हो ये सब ऊपर जा रहे हैं, जो इसके लाइनें हैं सब ऊपर जा रही हैं। और ये है इसकी फ्लैट साइड, ठीक है। तो फ्लैट साइड अपन को रखनी है नीचे, यानी कि फ्लैट साइड से नीचे अपन को ये थ्रेड डालना है और उसके अपर साइड से निकालना है, ठीक है। जब दूसरा आप रुद्राक्ष मिलाओगे तो भी आपको ये उभरा हुआ पार्ट ऊपर लेना है और फ्लैट साइड नीचे रखनी है। देखो ये फ्लैट साइड आपको क्लीन दिख जाएगी कि ये फ्लैट है, और ये जो पार्ट है ये उभरा हुआ है। आप ऐसे पकड़ोगे ना बीट को अपने हाथ में तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी फ़ोन पे तो आपको शायद नहीं समझ में आ रहा होगा। तो हम पहला डालते हैं। अब देखो इसमें है ना एक ट्रिक और होती है कि आपको है ना, अगर जैसे बीड पतले हों, जैसे ये बीड तो बहुत मोटे हैं, अगर आपकी बीड पतले हों तो फिर आपको ये वाला जो एंड है इसका रुद्रा, ये वाला जो एंड है इस थ्रेड का, इस पे आपको इधर वाला ये बांधना है, ठीक है। इसको ये देखो यहाँ बांधोगे ना, फिर आप सुई को इसके अंदर से ऐसे निकालोगे और यहाँ से जब आप खींचोगे तो वो ऑटोमेटिक इसके, ये जो ऑटोमेटिक जो थ्रेड है वो इसके पीछे पीछे आएगा और निकल जाएगा जब छोटा बीड होगा, ठीक है ना। अभी ये छोटा बीड नहीं है, बड़ा बीड है, तो इस सुई की अभी कोई नीड नहीं है, बस वो मैंने ऐसे रखी थी ताकि आप दूसरों में ट्रिक अपना सको। तो अभी ये थ्रेड है, हमने इसका उभरा हुआ पार्ट ऊपर किया, ठीक है। अब हम इसको इसमें डालेंगे, तो ये बस आपको थ्रेड इधर से डालना है और ये इधर से निकल जाएगा, ठीक है। अभी हम पीछे के एंड पे कोई गिठान नहीं बांध रहे, एज इट इज़ इसको ऐसे ही रखेंगे, कोई गिठान नहीं बांध रहे पीछे की, ठीक है। तो हम इसको एज इट इज़ रखेंगे, क्योंकि बाद में कितना बड़ा आपका हाथ है वो बाद में डिसाइड होगा, ठीक है। दूसरा बीड लेते हैं, देखो ये इसका क्लीन उभरा हुआ पार्ट है, आपको लग रहा होगा क्लीन दिख रहा होगा। अब नीचे से अपन फिर इसको इसमें धागे को डाल देंगे और इसको छोड़ देंगे नीचे। फिर हम वापस वही करेंगे जो प्रोसीजर था, हर बार यही करना है। ये चला गया, फिर इसके बाद हर बार यही करना है आपको। तो देखो ये मैंने अभी 4 बीट डाल दिए, ठीक है। अब मैं इसको सारों को डाल देता हूँ, फिर मैं आपको आगे बताऊँगा गिठान कैसे बांधनी है और कैसे आपको पहनना है। तो देखो ये मैंने पूरा इसमें डाल दिया और मैंने इसको कट कर लिया, जितना मेरा ये मतलब ये रुद्राक्ष मुझे पता है इतना मेरे हाथ पे आता है, तो उतना मैंने कट कर लिया। अब आपको इसको नोट बांधनी है, वो आप कैसे भी बांध सकते हो, जैसे आपको सही लगे, जैसे आपको आता है। तो मैं इसको इस तरह ही बांधूंगा, सिंपल जैसे बांधते हैं। तो टाइट कर लेंगे बढ़िया, ये टाइट हो गया। 1, ये 2, 3, 4, 5, ऐसे आप बांधते जाना जितनी आपको बांधनी है, जितना आपका आता है। मैं बस आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आपको आगे बता देता हूँ क्या करना है। उसके बाद हम, अब देखो आपने नोट बांध ली तो ये आपको दिख रहा होगा, ये गिठाने बन चुकी। अब जैसे आप इसको पहनते जाओगे ना, खुलता जाएगा खुलता जाएगा। तो इसका क्या जुगाड़ है, आपको यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर इस जगह पर आपको ये जो फेविक्विक है ये डालनी है, या फिर जो भी क्विक फिक्स आपके हो, बस थोड़ा दूर करके इसको डालना, ताकि क्या है ये नहीं चिपक जाए, लकड़ी है ये बीड नहीं चिपक जाए। और ये जो एंड है यहाँ पर आपको इसको फेविक्विक डाल देना है, जिससे ये जो गिठान है ना खुलेगी नहीं। तो एक बार आप फेविक्विक डाल दो बीच में, उसके बाद आप गिठान बांध लेना इस तरह कुछ, वापस से आप गिठान बांध लेना, और फिर उसी जगह पर आप फेविक्विक डाल देना। क्यों? क्योंकि जब आप इसको पहनोगे ना, ऐसे ये आपने पहना, फिर उतारा, पहना, तो इस तरह क्या होगा, ये धीरे 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 इतना लूज हो जाएगा, ये गिठाने खुलती जाएगी, तो आपको फेविक्विक डालना ही पड़ेगा। दूसरे जैसे नायलॉन सिल्क के थ्रेड होते हैं उसमें तो अपन आग लगा लेते हैं तो वहाँ रुक जाता है, पर इसमें ऐसा बैठेगा नहीं, ये इलास्टिक है, ये पूरा जल जाएगा। यहाँ पर फेविक्विक की एक ऑप्शन है,
आपके पास अगर कुछ उससे बेस्ट ऑप्शन हो गिठान रोकने का तो आप कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं बस ये वाला करूँगा फेविक्विक, मुझे तो अभी यही दिमाग में आ रहा है। ठीक है, तो अब हम इस पर थोड़ी फेविक्विक डालते हैं। देखो थोड़ी रुद्राक्ष पे गिर जाए तो कोई इतना डरने की बात नहीं है, धीरे धीरे धुल के वो उतर जाता है, पर फिर भी कितना भी जितना कम हो सके उतना बढ़िया है कि फेविक्विक जाए। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा ऐसे पकड़ेंगे। देखो इस पे ऐसे पकड़ा नहीं जा रहा, तो बस आप है ना यहाँ पर थोड़ी फेविक्विक डाल देंगे। ये देखो ये फेविक्विक डल चुकी है, तो ये अब ऑटोमेटिक सूख जाएगी थोड़ी देर में। ठीक है, इसके बाद आप दूसरा डोज डाल सकते हो। ये दूसरा डोज डल चुका है, तो ये धीरे धीरे सूख जाएगा। उसके बाद आपको नीड लगता है तो आप वो डाल देना। वैसे देखो ये हल्का हल्का आपको दिख रहा होगा अभी चमकता हुआ हिलता हुआ, ये फेविक्विक है जो धीरे धीरे सूखेगा। सूखने के बाद आप इसको फिर गिठान मार लेना। अब हम सूखने का थोड़ा वेट करते हैं इसका। देखो फेविक्विक थोड़ी सी देर में सूख गई, उसके बाद ये बिल्कुल ऐसे ड्राई हो जाएगी। अब ये निकलने का इसका चांसेस कम है। देखो ये जो इलास्टिक वाला जो मैंने लिया है ना अपनी सिटी से, ये जो है ना इतना मुझे परफेक्ट नहीं लगा, तो मुझे मिल भी नहीं रहा ऑप्शन, तो मैं अमेजोन से मंगाऊंगा। थोड़ा मोटा आएगा, अच्छी क्वालिटी का आएगा। ये क्वालिटी मुझे ज़्यादा इसकी अच्छी नहीं लगी। आप भी अब देखो काम चलाओ, काम तो मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि हाथ में ना मैं नायलॉन वाला पहन नहीं सकता, क्योंकि ये मुझे बार बार उतारना करना पड़ता है। देखो अब ये ईजिली गया, अब इसमें पड़ा रहेगा। ठीक है, अब मुझे कुछ काम हो कुछ हो तो ये क्या है उतारना पड़ता है मुझे ऐसे कभी कभी, क्योंकि कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ हाथ लगता है, मुझे नहीं लगता रुद्राक्ष लगना चाहिए, तो इसीलिए मैं इसको उतार देता हूँ। वैसे उतारना नहीं चाहिए, तो इलास्टिक के चक्कर में मैंने ये लिया। नहीं तो ये जो थ्रेड देख रहे हो आप, ये भी मैं यूज़ कर सकता था, पर फिर ये उतरेगा नहीं, बिल्कुल एज इट इज़ यहीं रह जाएगा। तो वो भी आप ऑप्शन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है, आपको दिख रहा होगा बिल्कुल ड्राई है, तो बढ़िया है। इसके बाद तो इस तरह का कुछ आपका रुद्राक्ष ब्रेसलेट तैयार होगा, या फिर आप माला चाहो तो माला यूज कर सकते हो। वो सुई वाली मैंने टेक्निक आपको बताई दी। तो बस यही था वीडियो। तो होपफुली आपने देखा होगा कैसे बना, और अगर मुझसे कुछ गलती हो रही है, या देखो मैं तो कोई एक्सपर्ट नहीं हूं है ना, पहले ही मैं आपको बता दूं मुझसे भी गलती हो सकती है। अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा तो ठीक, नहीं तो आप मुझे इंस्टा पे वीडियो भेज देना कि भाई इससे बेटर है ये, तो मैं उस पर भी वीडियो दोबारा बना दूंगा। और दूसरी बात, ये थ्रेड कैसा चलता है इसका मैं अपडेट आपको दे दूंगा इंस्टा पे, आप वहां देख लेना, या फिर मैं कम्युनिटी पोस्ट डाल दूंगा, वहां देख लेना कि ये थ्रेड कैसा चला। अभी तो मैंने इसको आज बनाया, अब देखते हैं कितने दिन चलता है, कैसे चलता है। मैं फिर भी आपको रिकमेंड करूंगा, इससे बेटर थ्रेड मिले ना वो यूज करो, भले थोड़ा मोटा हो तो बेस्ट रहेगा, तो क्वालिटी उसकी ज्यादा अच्छी रहेगी। मार्केट में आप सर्च करोगे मिल जाएगा। जिस दिन मुझे मिलेगा मैं उसके बारे में भी अपडेट कर दूंगा, या क्या पता न्यू वीडियो बना दें। और अगर आपको लगता है कुछ तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे सजेस्ट कर सकते हो, इंस्टा पे सजेस्ट कर सकते हो, तो इंस्टा आईडी अभी आपको दिख रही है, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। प्लीज 100 में से सिर्फ 4 लोग ही सब्सक्राइब करते हैं, बाकी 96 लोग गायब। ऐसा मत करो यार, अब तो मेहनत का थोड़ा थोड़ा फल आप दो। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां पार्वती, राधे राधे, जय सिया राम।